अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ जो है वो न्यू चीज़ें बताऊंगी एकेडमिक राइटिंग में जो कि हेल्पफुल हो सकती हैं। फर्स्ट जो चीज़ है वो ट्रैक चेंजेस हैं कि जब भी हमने किसी को काम सेंड करना होता है जिसके कमेंट्स आए हुए हों तो उसको जब हम चेंजेस करके भेजते हैं तो हमें हाईलाइट करके ज़रूरत नहीं है उसको मेंशन करने की, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक ऑप्शन होता है जिसको ट्रैक चेंजेस कहते हैं, उसके थ्रू हम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक कमेंट आया हुआ है, ऐड रेफरेंस इन फर्स्ट लाइन। अब मैंने फर्स्ट लाइन के अंदर रेफरेंस ऐड कर दिया है या नहीं किया है, ये अगले बंदे को जिसने कमेंट किया है उसको कैसे पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर येलो हाईलाइट कर दूँ और उस बंदे को पता चल जाएगा, नहीं, ये नॉन प्रोफेशनल वे है। प्रोफेशनल ये होता है एकेडमिक राइटिंग में कि हम जो भी काम करते हैं कमेंट्स के अकॉर्डिंग उसको हम ये रिव्यू सेक्शन में जाते हैं, यहाँ से करते हैं ट्रैक चेंजेस ऑन। अब जो भी हम चेंजेस करेंगे वो ट्रैक में होंगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अब रेफरेंस ऐड करती हूँ, सबा मलिक एट ऑल 2026। अब ये हो गया मेरी तरफ से, मैंने इसको किया सेव करने के बाद मैंने ये फ़ाइल जो है वो एज इट इज़ भेज दी है। अब ये आपकी तरफ से सेंड हो गया, देन आपने इसको कर देना है डन, राइट क्लिक करके रिजॉल्व कमेंट। ओके, ये रिजॉल्व हो गया। तो अब ये मैंने कर दिया सेंड। अब जो बंदा व्यू कर रहा है उसकी तरफ कैसा आएगा, मतलब जिसने अब कमेंट देखा है, अब उसको ये पता चल गया ये ऐसे ही रेड हुआ आएगा। अब उसने देखना है कि वो इसको एक्सेप्ट करे या नहीं एक्सेप्ट करे। अगर तो वो इसको एक्सेप्ट चेंज करता है तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। अगर वो इसको रिजेक्ट चेंज करता है दैट मीन कि ये वैसे डिलीट हो जाएगा। तो ये जो होता है ट्रैक चेंजेस होती हैं और इससे पता चलता है अगले बंदे को, और उसने देखना होता है कि जो आपने काम किया है आया वो उसके अकॉर्डिंग है, वो इसको एक्सेप्ट करे, या वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है वो इसको रिजेक्ट करे। तो ये जो है ट्रैक चेंजेस जो है वो यूज़ होती हैं इसमें। फॉर एग्जांपल मज़ीद जो है किसी ने कहा कि रेफरेंसेस के अंदर DOI आने चाहिए, तो मैंने इधर DOI डाल दिया, अगले बंदे को कैसे पता चलेगा येलो हाईलाइट करके या कैसे करके। मैंने यहाँ पर DOI ब्ला 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 डाल दिए हैं, वो अगला बंदा इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर लेगा, उसको इस रेड ये जो ट्रैक चेंजेस हैं इससे पता चलेगा। और अगर आपने कुछ ट्रैक चेंजेस में नहीं लाना तो इसको ऑफ कर दें, देन आप जो भी करेंगे मलिक एट ऑल या जो भी आप करते हैं तो वो यहाँ पर नज़र जो है वो नहीं आएगा, ट्रैक चेंजेस में मार्क नहीं होगा, लेकिन जो आपने ट्रैक चेंजेस से किया वो ऐसे मार्क होगा। तो जब भी आप असाइनमेंट के लिए आपको आएँ तब आपने एडिटिंग करनी हो, आपने रिसर्च पेपर जो है वो वापस भेजना हो, रिव्यूज़ आए हुए हों, तो इन चीज़ों में आप ट्रैक चेंजेस करके ही भेजते हैं। बाकी चीज़ों के थ्रू आप नहीं भेजते हैं, वो नॉन ऑफिशियल और नॉन प्रोफेशनल मेथड होते हैं। होप सो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ट्रैक चेंजेस का आइडिया हो गया हो कि ये किस लिए यूज़ होता है और इससे हम क्या कर सकते हैं। तो नेक्स्ट से आप जो भी काम करें वो ट्रैक चेंजेस करके ही करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।